हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये जो ओवेरियन सिस्ट होता है इसमें हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन क्या होता है, इसके कारण के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फीमेल इनफर्टिलिटी है इसके बारे में जानने से पहले हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया को जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो महिला होती हैं उनको हर महीने अंडाशय यानी ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। यह अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। जब यह अंडा फैलोपियन ट्यूब में होता है उस समय अगर जो महिला हैं वो सेक्स करती हैं तो जो पुरुष शुक्राणु हैं वो बच्चेदानी से होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है और वहीं पर भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये जो भ्रूण होता है ये 3 से 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है और इसके बाद 5वें दिन यह बच्चेदानी में आ जाता है और वहाँ पर अपनी जगह बना लेता है। ये जो भ्रूण जब बच्चेदानी में आ जाता है तो यहाँ पर ये जो भ्रूण होता है इसका 1 से 9 महीने तक विकास होता है और इसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा शिशु जन्म होता है। ये तो थी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया। अब हम जो बांझपन है उसके कारण के बारे में जानेंगे। तो ये जो अंडा रिलीज होता है अंडाशय से, इसको कंट्रोल हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ओवुलेशन को सही ढंग से करने के लिए काम करते हैं। अगर हम किसी भी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर ये जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनका स्तर बहुत ज़्यादा घट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो ओवुलेशन होने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाती है और जिसकी वजह से हमें बांझपन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका जो दूसरा कारण है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का हमारे शरीर में बढ़ जाना। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है ये जब महिला की डिलीवरी होती है उस समय इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है इसका स्तर बिना प्रेगनेंसी कंसीव किए ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो ये हमारा प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है। इसका जो तीसरा कारण है वो है हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, यानी जो हमारे शरीर में जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाना। अगर हमारे शरीर में थायराइड बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ये तो कुछ हार्मोन्स कारण थे जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। अब हम जानेंगे कि ये जो अंडाशय है इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे जो ओवरी यानी जो अंडाशय है उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होना, यानी
ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, अगर ये समस्या हमें है तो हमारे जो अंडाशय होता है उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ने लगती हैं और ये गांठें हमारे ओवुलेशन को रोक देती हैं, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके साथ अगर हमें एंडोमेट्रियोसिस है तो भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, और अगर हमें सिस्टाइनोमा है तो भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया से परेशान हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अंडा और जो शुक्राणु का मिलन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हमारा ओवुलेशन भी सही ढंग से हो रहा है और लगातार हम रिलेशनशिप में भी हैं, यानी हम लगातार सेक्स भी कर रहे हैं, तो भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ ही जो हमारी बच्चेदानी होती है उसमें अगर कोई गांठ, रसौली, ट्यूमर या फिर फाइब्रॉयड है तो भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बस इतना ही।